नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल एडू डेवलपमेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें। तो आइए आज हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 21 जो कि कक्षा 7वीं का गणित का, जो है हमारा 4 तारीख का, हमारे आसपास की ठोस आकृति का। तो शुरू करते हैं। पहला हमें दे रखा है सही व गलत बताइए। हमें सही और गलत बताना है। एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग तथा आयत समतल आकृति का उदाहरण है। हाँ, तो इसका आएगा आंसर ट्रू। बेलन और द्विविमीय आकृति तथा त्रिभुज एक त्रिमितीय आकृति है। नहीं, उल्टे होते हैं। बेलन एक त्रिविमीय आकृति है और त्रिभुज द्विविमीय आकृति है। किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं। नहीं, समानुपात में नहीं रखे जाते हैं। एक ठोस आकृति जिसका कोई चीज नहीं है, गोला होती है। हाँ, जैसे कि हमारी धरती हो गई, गेंद हो गई। पांचवा में दे रखा है एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच का अनिष्ट भाग किनारा कहलाता है। हाँ, ठीक है, हमारा क्या कहलाता है? अनिष्ट भाग किनारा कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि देखिए हमें क्या दे रखा है। गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए जन्मदिन की टोपी बनानी है। और क्या बनाना है हमें? और उसके साथ साथ हमें 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाने हैं। अब इन तीनों घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रख दीजिए, मतलब एक बराबर एक रखने, और हमें प्रश्नों के उत्तर पूछे। जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम बताइए। कैसी बनेगी हमारी जन्मदिन की टोपी? इस तरह बनेगी, तो हमारी बनेगी शंकु। कैसी बनेगी? शंकु आकार की। ठीक है। दूसरा हमें पूछा है तथा इसके फलक, शीर्षक तथा किनारों की संख्या ही बताइए। तो फलक होंगे 2, शीर्षक 1 और किनारे भी हमारा 1 ही आएगा। दूसरा हमें पूछ रखा है इन घनाकार डब्बों को अपने जमीन पर रखा है। ठीक है, हमने 1 के बराबर 1 में रखा है इसे। तो हमसे पूछा है, हमें ध्यान से देखिए प्रत्येक डिब्बे में कितने फलक आप देख पा रहे हैं। देखिए हम कितने देख पा रहे हैं। आगे का एक डिब्बे का 1, 2, 3 और 4 देख पा रहे हैं हम। ठीक है, तो उसकी संख्या लिखिए कितनी होगी? 4। वैसे इसके कितने होते हैं? इसमें 6 होते हैं, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, अगला हमसे पूछ रखा है, अच्छा हमें इसमें क्या बताना है? ध्यान से देखिए और प्रत्येक डब्बे में कितने फलक दिख रहा है आपकी संख्या लिखिए। हमें संख्या ही बतानी है। और घनाकार कैसा बन रहा है हमें इसकी शेप बतानी है। घनाकार बन रहा है वो, क्योंकि 1 के बगल में हम 1 रख रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा हुआ है? दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि आपकी एक पुस्तक बल्ब के नीचे, एक जलते हुए बल्ब के बिल्कुल सीधे नीचे रखी हुई है। मान के चलिए जैसे हमारा ये दीवार पे बल्ब है। ठीक है, और हमारी यहाँ कोई पुस्तक रखी हुई है। जब हमारी यहाँ पुस्तक रखी हुई है, ठीक है, तो हमें क्या बताना है? इसकी छवि बनेगी। इसकी जो छाया की आकृति है उसका नाम बताइए। देखिए जब इसकी छाया बनेगी तो इस तरह बनेगी। तो जो इसकी छाया होगी उस कैसी आकृति की बनेगी? वो बनेगी आयत में। कैसी बनेगी? आयत की। तथा इस आकृति का रफ चित्र भी बनाइए। देखिए ये बल्ब है, हमारी लाइट आ रही है, ये हमारा इसका रफ चित्र भी है। तो ये तीसरे का आंसर है आपका इसका। ठीक है, चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है नीचे दिए गए चित्र का ऊपर का पार्श्व दृश्य और क्या बनाना है? सामने का चित्र बनाना है। ठीक है, ऊपर से मतलब यहाँ से, पार्श्व मतलब यहाँ से, और सामने मतलब यहाँ से। आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ऊपर का। अगर हम ऊपर से देखें किसी गाड़ी को तो कैसे दिखेगी हमें? तो देखिए हमारी गाड़ी हमें दिखेगी। तो आइए इसका ऊपर का दृश्य देखते हैं हम। ऊपर से हमारा कैसा बनेगा इसका दृश्य? देखिए ऊपर से अगर हम किसी उसको देखें गाड़ी को, तो हमारा किस तरह दिखेगी? देखिए इस तरह दिखेगी हमें अपनी गाड़ी। ठीक है, तो और ऊपर का इसका ये हिस्सा, और इसमें एंटीना होता है वो। ठीक है, ऊपर का दृश्य हो गया। अब हम देखेंगे पार्श्व दृश्य। ठीक है, अब हम पार्श्व दृश्य दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप सब ने बना लिया है पुराने चित्र तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, पार्श्व दृश्य। आइए पार्श्व दृश्य बनाते हैं हम इस अपनी कार का। पार्श्व का मतलब हमें साइड से बनाना है। तो साइड से जब हम बनाएंगे अपनी कार का दृश्य तो इस तरह बनेगा। ठीक है, आगे के 2 टायर, साइड के 2 टायर भी दिखेंगे हमें। ये हमारा हो गया पार्श्व दृश्य इसका। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट हमें बनाना है अब सामने से। जब हम इसको सामने से बनाएंगे तो कैसे दिखेगी हमें, सामने से हमें दिखेगी इस तरह से। देखिए देखिए सामने से हमें इस तरह दिखेगी कुछ। ये इसकी लाइट्स, ये इसका शीशा और आगे की नंबर प्लेट। ठीक है बच्चों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारे पास यहाँ एक पासे का जला दिया है, इसे निम्न प्रश्न के उत्तर देने हैं हमें। ठीक है, हमें इसके उत्तर देने हैं, तो आइए इसके उत्तर देते हैं। तो उत्तर देने से पहले आप सबको पता होना चाहिए फलक क्या होता है। फलक हम जैसे लूडो खेलते हैं तो उसमें लूडो खेलने में हमारे काम आता है। तो सबसे पहले आइए हम इसके नंबर पूरे कर लेते हैं। हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है, हमसे प्रश्न पूछा गया है, देखिए हमसे प्रश्न पूछा गया है कि फलक बी के पास क्या अंक आएगा। फलक बी के पास देखिए कौन सा अंक आएगा, सोचिए जरा कौन सा। फलक बी के पास हमारा अंक आएगा, देखिए हमारा अंक आएगा 4। अगला प्रश्न हमसे पूछ रखा है पासे के ए बी तथा सी फलकों पर आने वाले अंकों का योग कीजिए। देखिए ए पर आएगा हमारा 1, सी पर 6 और इस पर 4, तो 1 जमा 6 जमा 4 तो कितने आ गया हमारा 11। अब हमसे पूछा गया है पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग बताइए, योग लिखिए। तो हमारा इनका योग बनता है 7। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी वर्कशीट खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ हम सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और